अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 7th of April 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,14,909, तकरीबन 3,882 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लॉस को देखें तो मार्केट ने हाई लगाया तकरीबन 1,17,601 का और लो लगाया 1,10,103 का, तकरीबन 389.416 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। यहाँ पर अगर आप मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज शुरू में मार्केट ने जो है वो काफ़ी जो है वो गिरावट दिखाई और एक बॉटम लगाया। काफ़ी हाल्टेड किस्म का बॉटम था मार्केट का, तकरीबन 6% से ज़्यादा मार्केट नीचे आई। फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हुई और फिर उसके बाद जो है मार्केट जब ओपन हुई तो उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखी गई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर वर्ल्ड कॉल, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ सीमेंट, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के इलेक्ट्रिक, सुई सदरन गैस, फौजी सीमेंट और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये इसके साथ जो है अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ देखें तो ख़ास अच्छे वॉल्यूम के साथ गैनर कम ही नज़र आ रहे हैं। गैनर तो है लेकिन अच्छे वॉल्यूम हमें नहीं नज़र आ रही है। आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा हैमर कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रहा है। मार्केट ने जो है जिसकी विक बहुत बड़ी है, ये मार्केट ने बॉटम तो दिखाया लेकिन रिकवरी भी मार्केट के अंदर आई। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है मज़ीद टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखें तो ये मार्केट की आज की दिन की जो है वो बनी हुई है। ये तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है तकरीबन शुरू ही से तकरीबन 11-1 बजे के करीब जो है मार्केट के अंदर एक पहले शुरू ही से ही तकरीबन जो है एक नेगेटिव शुरू हो गया था। नेगेटिव मार्केट में ओपन हुई थी और फिर ख़ास तौर पर जो है वो 11:14 पर फिर एक सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर देखा गया जो कि बिल्कुल बॉटम पे जाके मार्केट लगी है। अब अगर यहाँ पर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो है हमारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसको इंगल्फ भी किया और एक ज़बरदस्त पैटर्न भी बना। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है मीडियम कोर्स खासतौर पर वो समझते हैं कि फिर यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर रिकवरी हुई और लगातार जो है मार्केट फिर गेन करती रही है पॉइंट। तो गेन करते करते यहाँ पर फिर थोड़ी सी जो है ये जो गेन हुई थी उसी की थोड़ी सी करेक्शन हुई और फिर ये जो गेन किया उसी का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया और इससे तकरीबन ऊपर की ही मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी। अगर हम इस पॉइंट को देखें ख़ासतौर पर ये वाला जो पॉइंट जो मार्केट ने गेन किया यहाँ पर, तो इससे ऊपर की क्लोजिंग दी मार्केट ने, जिससे क्लियर इंडिकेशन है टेक्निकली कि कल इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव ही जो है वो ओपन होगी। अब थ्रू आउट द डे अपना वो पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रखेगी या नहीं रखेगी, तो बहरहाल उम्मीद यही है कि कल के दिन इंशाल्लाह स्टार्टिंग में मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही होगी। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करें कि पैनिक होकर जो है अपने स्टॉक पहली फुर्सत में बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज बहुत से लोग पैनिक हो गए होंगे कि हम बस बेचें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है ये कहीं नहीं जाती मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये वक्ती गिरावट आती रहती है। इंटरनेशनल मार्केट्स गिरी फ्राइडे वाले दिन, तो उसकी वजह से कुछ उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर आया। अदरवाइज़ टेक्निकली जो है वो बिल्कुल ठीक है हमारी मार्केट। फ़िलहाल इसका नीचे आने का जो है वो चांसेस कम ही जो है वो नज़र आ रहे हैं। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले अयूब साहब है लाहौर से। जी आपने हमको जो है सोल्ड टुडे में आई बाय बैक प्लीज़ गिव एडवाइस। बिल्कुल सर, इसकी भी देखें ना, यहाँ पर जो है वही बहुत बड़ी वीक इसकी बनी। इसकी भी अगर आप देखें तो इसकी बाइंग वहीं पर ही आपने जब सोल्ड किया था तो 129 पर जब ये आया था वहाँ पर दोबारा बाय बैक करना बनता था, जब इसकी 3-4 रेड कैंडल बन चुकी थी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आ रहा था। 1 मिनट की ये कैंडल जब बनती गई तो 129-130 पर आपने दोबारा इसको ले लेना था। ये बहरहाल कल फिर इसको दोबारा ले लें। अगर आपने उसी रेट पर बेचा हुआ है तो उसी रेट पर वापस मिलता है तो ले लें, तो बेहतर है। ये आपको रखने वाला स्टॉक है सर, ये कहीं भी नहीं जाता। ये जो है ना सारे स्टॉक इधर उधर हो जाएंगे, आपको जो है अपनी जगह पर रहेगा। ये आप इसकी फिक्र ना करें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। जी अली रज़ा साहब है लाहौर से। इन्होंने एफर्ट कैपको और हपको का पूछा। आपको तो सर बता चुका हूँ, कब बाय कर सकते हैं। आपको तो करंट रेट पर भी बाय कर सकते हैं और इसी तरह जो है एग्रो फर्टिलाइज़र का थोड़ा सा वेट कर लें। अगर ये आ जाता है 217 से ऊपर तो तब इसको बाय करें। ये
और इसी तरह कैप्को को आपने पूछा कब बाई करना चाहिए। कैप्को सर अगर आने वाले दिनों में ये आ जाए तकरीबन 35 रुपये से ऊपर या तकरीबन आ जाए 26-27 रुपये पर, तो वहाँ पर आप इसको जो है वो बाई कर सकते हैं। ये जी नदीम साहब हैं, आपने पूछा मारी पेट्रोलियम के बारे में, इसका बाइंग जोन और स्टॉप लॉस। बाइंग जोन सर आज भी इसकी बाइंग बनती थी, अगर आप इसकी कैंडल भी देखें तो इसने भी बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी किया है, मारी नहीं है। ख़ास तौर पर इसने जब ये यहाँ पर अपना बॉटम लगाया था आज के दिन तकरीबन 608 रुपये का कुछ बॉटम इसका लगा हुआ था, यहाँ पर फिर इसकी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। जब इसने तकरीबन ये लेवल ब्रेक किए थे आलमोस्ट 615 रुपये के, वहाँ पर इसको लेना बनता था ये। तो बहरहाल चले कोई नहीं, अगर आप करंट रेट पर भी इसको लेना चाहते हैं तो जो ही ये तकरीबन 660 रुपये क्रॉस करे तो इसको लिया जा सकता है। ये स्टॉप लॉस इसका बनेगा तकरीबन 639 रुपये का, और फिर जब ले लेंगे तो टीपी फिर इंशाल्लाह 670 690 700 के करीब आप इसका टीपी या दोबारा भी पूछ सकते हैं। जब आपने एक दफ़ा ले लिया तो कल फिर पूछ लें, कल मज़ीद इसकी टेक्निकल स्टडी करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये GAL का आपने पूछा बाइंग जोन में, बिल्कुल सर बाइंग जोन में GAL को करंट रेट पर लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा कम से कम 460 रुपये का इसका स्टॉप लॉस, तो इसको लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसका। जी शुएब साहब हैं जद्दा से, डू यू सजेस्ट सेलिंग दो स्टॉक्स दैट आर स्टिल पॉजिटिव और आर इन लेस दैन 5% लॉस और टू एवरेज दो स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे WTL AVN एग्रो फर्टिलाइज़र, इसका आपने पूछा। सर WTR ऑलरेडी बॉटम रेट पर है, यहाँ पर ये बेचना बनता कोई नहीं है, तो बेहतर ये है कि 130 रुपये से नीचे है तो इसके अंदर मज़ीद ऐड किया जाइए, इसको बेचे ना। इसी तरह AVN का भी यही हाल है, 50 रुपये से नीचे आ गया ये, तो यहाँ पर ये लेना बनता है। अब यहाँ पर ये बेचने वाला इसका जो है वो रेट नहीं है, ये तो बेचने वाला रेट होगा जब ये कम से कम क्रॉस करेगा 65 रुपये से ऊपर आएगा, तो वहाँ पर इसका कुछ बेचने का सोचा जा सकता है। ये इसी तरह एग्रो फर्टिलाइज़र की आपने एग्जांपल ली सर, इसको भी बेचना बनता नहीं एग्रो फर्टिलाइज़र। ये अगर एग्रो फर्टिलाइज़र जो है आने वाले दिनों में आ जाए तकरीबन 190 रुपये से नीचे तो फिर इसको बेचना बनता है, अदरवाइज़ जब तक ये 190 से ऊपर है तब तक जो है वो इसको होल्ड करना ही बनता है। ये और मज़ीद ऐड करना का बनेगा जब ये 217 रुपये क्रॉस करेगा, तो वहाँ पर आप इसको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके स्टॉक है चाहे 5% लॉस पर है या पॉजिटिव भी है, तो बेहतर ये है कि उनको आप फ़िलहाल रखें। सिर्फ स्ट्रेटजी पूछ लिया करें कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है। ये अगर वो स्टॉप लॉस से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर बेचना बनेगा, अदरवाइज़ ऐसे स्टॉक को ना बेचें। ये और आहिस्ता उम्मीद है कि अगर मार्केट हमारी इंशाल्लाह रिकवर हो जाती है तो ये स्टॉक जो है तेज़ी के साथ, जैसे आज बहुत स्टॉक ने बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी की। इसी को अगर हम देख लेते हैं एफर्ड को, जैसे अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, तो एफर्ड ने तकरीबन आज के दिन जो है ये तकरीबन बॉटम बनाया 194 का, और तकरीबन इसने क्लोजिंग दी 201 रुपये की, यानी जल्दी फिर इसके अंदर रिकवरी हुई और उसने वो लेवल जो है वो सस्टेन रखा। ये इसी तरह जैसे अभी अर्ज़ कर चुका मारी पेट्रोलियम का, इसने बॉटम लगाया 608 रुपये का और क्लोजिंग दी 657 रुपये की, बहुत दस्ती यानी कि क्विकली जो है इसके अंदर जो है वो रिकवरी हमें नज़र आई। तो बहुत से स्टॉक ने आज तेज़ी के साथ रिकवरी की। जैसे PIBTL की बात करें तो इसने भी तकरीबन बॉटम लगाया आज के दिन 9 रुपये 42 पैसे का और 9 रुपये 92 पैसे की जो है ना इसने गेन किया यहाँ पर, यानी इतनी जल्दी इसने रिकवरी दिखाई और फिर उस लेवल को इसने सस्टेन रखा। ये तो बहरहाल जो है वक्ती मार्केट गिरती है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 दिन लगातार मार्केट गिरे इसी तरह तो फिर तो निकलना बनता है, अदरवाइज़ एक दिन जो है पैनिक होने की वजह से मार्केट से निकलना जो है वो समझदारी नहीं है, बल्कि इसको हम बेवकूफ़ी कहेंगे कि एकदम पैनिक आया तो आपने अपने सारे स्टॉक बेच दिए। तो अभी यानी कि वो नौबत नहीं आई कि सारे स्टॉक बेच के बंदा साइड पर हो जाए। जब वो नौबत आएगी तो इंशाल्लाह वो उस टाइम भी आपको गाइड करूँगा कि आप मार्केट जो है स्टेबल नहीं है, बार बार नीचे आ रही है, तो बेहतर ये कि एक दफ़ा सारे स्टॉक निकाल के साइड लाइन हो जाए। अभी वो टाइम आया कोई नहीं है। तो बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।